नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आई क्यू ईडीयू पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जिंदगी के जी ले रहे होंगे भाई। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि हम कर रहे हैं अब पाइप और टंकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एसएससी, मेन सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, दिल्ली पुलिस, इन आदि के जो एग्जाम्स हुए हैं पिछले वर्षों में, उनमें पूछा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए अब हम अपनी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो हमने अभी तक इसके 4 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, तो आप पीछे जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको अपने चैनल पर विजिट करके मिल जाएगी और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पेस्ट कर दूंगा प्लेलिस्ट का। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि जो पाइप है, मान लीजिए पाइप है, वो किसी टंकी को 30 मिनट्स में भर सकता है। ठीक है, भर सकता है मतलब ये पॉजिटिव है। और जो दो लीकेज है ए और बी, मतलब छिद्र लगा लीजिए और ए और बी है। लीकेज ए जो है वो इस भरी हुई टंकी को 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट्स, 1 घंटे में 60 मिनट है तो 1.5 घंटा 90 मिनट्स के बराबर है। वहीं पर लीकेज बी जो है वो है कितने घंटे में, एक से ही 1/4, 1 से 1/4 का मतलब है 60 और 15 और जोड़ देंगे तो 75, 75 मिनट्स में खाली कर सकते हैं ये दोनों लीकेज। तो मतलब ये माइनस हम ले लेते हैं दोनों की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी आखिर है कितनी। चलिए टैंक की टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। एलसीएम लीजिए 30, 90 और 75 का। 15 दूनी 30, 15 से 15 और 2 1 दो, 2 3 6, 15 दूनी 30, 5 3 15, 15 3 45, 450 यूनिट्स जो है ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है, टोटल क्षमता है कि उसके अंदर इतना ही कैपेसिटी लोड हो सकता है लिक्विड। ठीक है, तो चलिए अब हम तीनों की अलग अलग एफिशिएंसीज निकाल सकते हैं। ये 30 का कितना गुना है, 15 गुना। ठीक है, ये है 5 गुना। तो जो लीकेज बी जो है ये 6 गुना। तो हमारे पास एक्स, ए और बी का जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है पर मिनट की, वो कितनी आई है। एक्स की तो आएगी 15, ये रहेगी पॉजिटिव। लीकेज ए की आई है 5, ये रहेगी नेगेटिव। और लीकेज बी की आई है 6, ये भी रहेगी नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों लीकेज में कार्य को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में आगे जो स्टेटमेंट में बताया गया, यदि ए और बी खुले छोड़ दें तो पाइप एक्स द्वारा टंकी भरने में कितना समय लग जाएगा। तो हमें टाइम निकालना है। कैसे निकालना है, जो टैंक की जो कैपेसिटी है उसमें हमें जो पाइप एक्स है उसको, लीकेज ए है और लीकेज बी है, इनको खोल देते हैं तो हमें कितना समय लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फिगर आउट करते हैं। हमारे हमारे पास जो टाइम आएगा, तो टैंक की कैपेसिटी हमें मिली है 450 यूनिट्स डिवाइड बाय
एक्स पाइप की कैपेसिटी 15, ए की है 5, निकालने की, निकाल दी है 5, फिर बी की भी है 6, निकालने की। तो ये होगा हमारे पास 450 डिवाइड बाई 4 5 11, 11 में से 15 दे दो 4 मिनट से। इसको हम घंटों में बना लेते हैं, जो कि होगा हमारे पास 450 डिवाइड बाई 4, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 225/2। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, ये मिनट्स में है, ये हमें घंटों में चाहिए, तो इसको सबसे पहले 4 से भाग भी करना पड़ेगा। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 500 के 20, 5 25, 45/24। तब ये 3 से काटेंगे हम, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 5 12, 15/8 घंटे होंगे ये। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाए तो 8 एकम 8, 7/8 आवर्स। मतलब अगर हम तीनों को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि पाइप एक्स को ही भरना है सबको, एयर भी तो लीकेज है, तो उसको एक से ही 7/8 घंटे लग जाएंगे टैंक को भरने में। ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि हमारे पास 2 पाइप हैं। मान लीजिए पाइप, एक पहला पाइप का नाम ए, दूसरे का, ठीक है, वे किसी टंकी को अलग अलग भरते हैं कितने समय में, ये हमें दिया गया है। ए भरता है 72 मिनट्स में, बी भरता है 90 मिनट्स में। ये टाइम मिनट्स में है, घंटों में नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा सबसे बेस्ट जो पहला काम रहेगा, वो हमारी दोनों की टोटल कैपेसिटी लगानी है। टैंकी की कैपेसिटी कितनी है, दोनों को टाइम्स। तो लीजिए दोनों का एलसीएम 72 और 90 का। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 6 12, 45। 3 से काटेंगे, 12, 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 से 12, 3 से 15। अब इनकी गुणा करेंगे, 4 5 20, 20 2 40, 9 3 360 यूनिट्स है। ये हमारी टैंक की कैपेसिटी आई है टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो हमारे पास 360 यूनिट है, 72 मिनट्स में कंप्लीट बढ़ते का। तो ये आएगा 5। इसी तरह बी जो है 5 मिनट्स प्रति मिनट। बी की एफिशिएंसी आएगा 360 डिवाइड बाई 90, जो कि होगा हमारे पास 4 यूनिट्स पर मिनट। हमारे पास अब दोनों की एफिशिएंसी भी आ चुकी है। हमारे पास अब टोटल कैपेसिटी भी है टैंक की 360 यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें कैसे जो इस टंकी को फिल करना है। ये कह रहा है कि यदि दोनों पाइप साथ में चालू कर दें तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। मतलब हमें टाइम निकालना है, जो ये टोटल कैपेसिटी है इसको जब आधा भरना है, इसके द्वारा ए और बी के द्वारा ये कितना आएगा, ये हमें फिगर आउट करना है। तो चलिए निकालते हैं।
टैंक की टोटल कैपेसिटी हमारे पास 360, इनटू में इसका आधा फिल करना है, डिवाइड बाई किस किस को करना है, ए और बी को। ए और बी को 5 और 4 का जोड़, तो 180 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 20 मिनट्स। ये समय अब मिनट्स में आएगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी भी हमने यूनिट्स प्रति मिनट में निकाल रखी है। ए और बी 20 मिनट्स लगेंगे अगर वे दोनों पाइप चालू कर दिए जाए और टंकी को आधा भरना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि एक पाइप है, जो कि मान लीजिए उस पाइप का नाम है पी P1। ठीक है, वो है 4 घंटों में भर सकता है, मतलब ये पॉजिटिव भरने वाला पाइप है। फिर तल पर मौजूद एक छिद्र है, ठीक है, मान लीजिए उसका नाम है एच, बोलते हैं जिसको। तो वो छिद्र है, टंकी को मतलब खाली करेगा, कितने घंटों में करेगा, तो ये हमें दे रखा है 6 घंटों में खाली करेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम आएगा हमारे पास 24। ठीक है, यूनिट्स, ये हमारी टैंक की कैपेसिटी है टोटल। तो चलिए अब हम इन दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पी, तो हमारे पास कितनी आएगी, 24 यूनिट्स है, 4 घंटों में फिल कर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना होगा, 6 यूनिट्स पर आवर। इसी तरह एफिशिएंसी हमारे पास होल की कितनी आएगी, जो कि वो खाली करेगा 24 यूनिट्स को 6 घंटों में खाली कर सकता है, तो ये आएगा 4 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, हमारे पास एफिशिएंसी और का जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारे पास 6 और माइनस का चिन्ह। माइनस इसलिए ये खाली करता है, एम्प्टी करने वाला। हमारे पास अब दोनों की एफिशिएंसी जा चुकी है। तो हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है उसकी तरफ चलते हैं। यदि टंकी को 1/3 भाग के भर जाने पर इस छिद्र को बंद कर दो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो छेद जो है उसकी, उस छेद को अगर टंकी के 1/3 भर जाने पर बंद कर दे। तो चलिए सबसे पहले टाइम टेकन टू फिल 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट भरेंगे इसका, उस टैंकी का, मतलब 24 का 1/3 मतलब 8 यूनिट्स का। 24 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 का मतलब क्या है, टैंक कैपेसिटी का तीसरा हिस्सा। तो 8 8 मिनट्स को भरने के लिए जो टाइम होगा वो हमारे पास कितना होगा, 8 डिवाइड बाई, दोनों चल रहे हैं काम, मतलब पाइप भी भर रहा है और साथ में उस होल को, होल जो है वो भी अपना कार्य कर रहा है। तो ये हमारे पास तो मतलब 4 घंटे तक दोनों ने साथ में कार्य किया है। पाइप ने तो भरने का कार्य किया है और वो जो छिद्र है उसने टंकी को बिताने का कार्य किया है, खाली करने का काम किया। तो रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास कितनी आएंगी, 24 में से अगर हम 8 यूनिट्स को घटा दें तो कितने यूनिट्स बच गई हमारे पास, 16 यूनिट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में बताया गया है, अब जो ये 16 यूनिट्स है
छिद्र को तो हमने बंद कर दिया है, इसको अब पूरी तरह भरना है। तो मतलब 16 यूनिट्स बची हुई हैं, उसको हमें भरना है। तो हमें निकालना पड़ेगा टाइम टेकन बाई पाई, जो इन 16 यूनिट्स मतलब रिमेनिंग कैपेसिटी को अगर भरेगा, वो भी एक, वो कितना समय लेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम वैल्यूज पुट कर लें, टाइम टेकन बाई पी टू फिल रिमेनिंग यूनिट्स, जो कि होगा हमारे पास कितना, 16 डिवाइड बाई ए की जो एफिशिएंसी है वो है 6, ए बोलिए या पी बोलिए, पी है हमारे पास 16/6, जो कि है 8/3। ठीक है, तो हमें पूछा गया है पूर्णतः भरने में टंकी को कुल कितना समय लगेगा। तो 4 घंटे, तो जो टोटल टाइम लेगा हमारे पास 4 घंटे तक, तो ए और बी ने मतलब पाइप और घोलने कार्य किया है, प्लस जो 8/3 आवर्स तक है वो अकेले पाइप ने कार्य किया है। तो हम इसको जोड़ लेंगे, 4 घंटे प्लस 8/3, तो ये होगा हमारे पास 4×3 = 12 और 8×20, 20/3 वर्ष लगेंगे टोटल टंकी को पूर्णतः भरने में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि जो पाइप है वो 32 मिनट्स में एक टैंक को भर सकता है, मतलब ये फिलिंग करने वाला है पॉजिटिव। वहीं पर एक रिसाव है, मतलब एक लीकेज है, लीकेज है तो मतलब ये कार्य को बढ़ा रहा है, जितना हम भरते जा रहे हैं वो उसको निकालता जा रहा है। तो कितने मिनट्स में पूरी तरह खाली कर रहा है, 48 मिनट में भर पाता है, मतलब ये लीकेज के साथ 48 मिनट में कार्य कर पाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक लेंगे हम दोनों का एलसीएम, एलसीएम आएगा 32×96 48×96, तो 96 यूनिट्स, 96 यूनिट्स हमारी है ये टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि रिसाव के कारण, तो इस लीकेज के कारण भरा हुआ टैंक है वो कितने समय में खाली होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दोनों की एफिशिएंसी, पाइप और लीकेज की एफिशिएंसी हम निकालेंगे कि कितनी कितनी है। 96 यूनिट्स है, 32 मिनट्स में बढ़ता है, तो कितनी होगी हमारे पास 3×3 रेशियो, ये 48 मिनट में खाली करता है, तो 2, वो भी माइनस, ये हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि टाइम टेकन बाई जो लीकेज है ये टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 96 डिवाइड बाई, पाइप भर रहा है हमारे पास कितने में 3 यूनिट्स माइनस लीकेज खाली कर रहा है 2 यूनिट्स, क्योंकि दोनों साथ में ही कार्य कर रहे हैं। अभी तक टंकी को भरना भी है, उसके साथ साथ इस टैंक को खाली भी करना है, तो दोनों मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। तो हमारे पास जो होगा 96 मिनट्स, इसमें हम 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे को निकाल लेंगे, तो 1 घंटा 36 मिनट, 1 आवर 36 मिनट्स जो है लगेंगे भरे हुए टैंक को खाली करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक एम हमारे पास अब है भाई कल वाला 13 लाइक्स। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो हमसे कह रहा है कि 5A है वो किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, वहीं पर 5B है वो 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल टैंक कैपेसिटी आखिर है कितनी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं टैंक की कैपेसिटी दोनों का एलसीएम 60। ठीक है, ए और बी की जो एफिशिएंसी है ये मिनट्स में है, तो ये कितनी आएगी 3:, ये 60 यूनिट्स है, ये हमारी टोटल कैपेसिटी है। तो हम इसी क्वेश्चन में क्या गया है कि यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग के लिए पाइप ए को, ठीक है, मतलब और शेष काम के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल देते हैं। मतलब सबसे पहले जो पूरा जो टाइम लगा है उसमें सबसे पहले 5वें भाग के लिए तो ए को खोल देते हैं, फिर जो भाग बच गए हैं उसमें बी को भी ए के साथ खोल दिया जाता है। तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए लेट टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 5वें भाग को बोला है मतलब 5x, मतलब 5 गुना है टोटल टाइम। तो इसमें कैसे हो रहा है कार्य, जो ये जो है वो मान लीजिए x घंटे के लिए, फिर फाइव इंटू 4, ये जो है टोटल टाइम लिया है ए और बी ने, क्योंकि सब 3 और 2 5 दिन दोनों की एफिशिएंसी है। अब 4x में से एक एक्स टाइम के लिए तो आ गया, बचा कितना है 4x। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल यूनिट्स बनी है इस टाइम के अंदर। तो इसको हम जोड़ेंगे, 4×5 तो 3×23, 23x की वैल्यू हमारे पास 60 है। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आएगा, एक एक्स की वैल्यू है 60/23 और 5x हमारे पास है टोटल टाइम जो कि है 60/23 इंटू में, जो कि है 300/23। इसको हम काटते हैं तो 23 एकम 23, 23 दिया और 8/23। ये हमारे पास टोटल टाइम आया है मिनट्स में 13 सही 1/23। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सी यू सून।